हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब ज्ञान 2.0। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश द्वारा जो नई वैकेंसी आई है टीचिंग की, उसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है। दोस्तों अगर आप वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं या किसी जॉब में इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबल हैं तो दोस्तों इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ये काफ़ी टाइम बाद आई है दोस्तों। इसकी अभी UPPSS ने इसका रिसेंटली फॉर्म को रिलीज़ करा है, नोटिफिकेशन को। अब आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस सब कुछ आपकी इस वीडियो में 1 बाय 1 करके डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए। और दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि UPPSS को देखो, अभी 28/7 तारीख को 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट आएगा। अभी देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए, असिस्टेंट टीचर ट्रेनिंग ग्रेजुएट ग्रेड मेल फीमेल ब्रांच एग्जामिनेशन 2025 की वैकेंसी है। आपके सामने मैंने हाईलाइट कर दिया इसे। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म की ऑनलाइन की अपडेट है दोस्तों, 28 अगस्त 2025 को फॉर्म ऑनलाइन होगा। साथ ही साथ दोस्तों लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस के लिए इसकी लास्ट डेट है 28 सितंबर की, 1 महीने के लिए, यानी कि फॉर्म खुलेगा। साथ ही साथ देखें, अगर इसकी लास्ट डेट और करेक्शन की लास्ट डेट होगी 4 सितंबर। आप देख सकते हैं इसे पूरे फॉर्म को। अब दोस्तों इसके मेन हाईलाइट को हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। इसके फॉर्म भरने के लिए पहले आपको इम्पोर्टेंट ITR करना पड़ेगा। इसका ITR करने के बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। OTR के बाद ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। ये देख सकते हैं, ये इसका इंग्लिश में नोटिफिकेशन है। हिंदी में आपको हिंदी को प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी मेजर चीज़ देखते हैं, ऑनलाइन फॉर्म। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कम्प्लीटली 4 स्टेज, यानी कि 4 स्टेज में आपका ऑनलाइन का एप्लीकेशन होगा। फर्स्ट स्टेज पर आपको अप्लाई OTR करना पड़ेगा, फिर इसके बाद फॉर्म फिलअप करने का 4 स्टेज में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अदर पेमेंट मोड, ऑनलाइन इसकी पेमेंट है, पेमेंट इसकी आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इसमें और देखें तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी देखो, उसके पीसेस की फ़ीस कमी रहती है। अनरिजर्व की 125 रुपये, टोटल 125 रुपये रहेगी। और OBC की 125, बाकी सब SC ST के लिए 65 रुपये, SPW के लिए 25 रुपये। आप देख सकते हैं फीस आपके सामने ये रही है। सबकी कैटेगरी की अलग अलग फीस है, ये देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर रहे हैं नोटिफिकेशन में, तो ये देखिए इसकी टोटल वैकेंसी जो कितनी है आपकी 7,466 इसकी टोटल वैकेंसी है। इनमें 4,860 इसकी वैकेंसी आप मेल के लिए है। बाकी जो वैकेंसी है वो फीमेल की है। 7,466 वैकेंसी हैं, दोबारा बता रहा हूँ मैं, जिसमें कि 4,860 वैकेंसी बॉयज़ के लिए है। बाकी रेस्ट ऑफ द वैकेंसी वो गर्ल्स के लिए। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी में दे रखा, वो बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा आगे वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारे पॉइंट, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको अगर बात करूं तो इसमें आपके और भी कुछ बता रखा है। अभी देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट में बता रखा है। ये नेचर ऑफ पोस्ट का कैसा है, C ग्रुप की वैकेंसी है आपकी, रजिस्ट्रेड ऑफिसर, नॉन रजिस्टर्ड ऑफिसर की वैकेंसी है। पे स्केल आपका इसमें रहेगा, ग्रेड पे 4600 पे ग्रेड रहेगा। लेवल 7 के पे स्केल आपका, जिसमें कि आपकी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की आपकी सैलरी रहेगी। रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्वेशन में वैल्यू बता रखा है। रिजर्वेशन इसमें स्टेट का लागू होगा, यानी कि यूपी का SC, यूपी का ST और यूपी का OBC इसमें इम्प्लीमेंट होगा। जनरल सब जगह काउंट होगा। आप देख सकते हैं वैकेंसी में इसमें। और ये देखिए ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। साथ ही साथ में बता रखा है मैरिटल स्टेटस। अभी बता रहे मैरिटल स्टेटस, कैंडिडेट हु आर मैरिड टू हैव टू मोर देन 1 वाइफ लिविंग फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड टू पर्सन ऑलरेडी हैव ए वाइफ विल नॉट बी एलिजिबल अनलेस ऑनरेबल गवर्नर हैज़ गारंटीड एग्जेम्पशन फॉर दिस कंडीशन। ये देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है इसमें। 1 बाय 1 कर डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके सामने। पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट कॉलेजेस, द कैंडिडेट मस्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट रिसीव ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। के बताया कि जब ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें पहले मेंशन कर दिया आयोग ने। द शुड बी मेंशन द कैंडिडेट इन द रेलेवेंट कॉलम ऑफ देयर 1 लाइन एप्लीकेशन फॉर्म।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट टीचर एज ए स्पेशल इन द रेलिवेंट सर्विस रूल्स आर एज फैलोज। नीचे के रूल बताए गए हैं इससे वैकेंसी से रिलेटेड, आप देख लीजिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखी है आपके सामने, ये दे रखा है आपने। ग्रेजुएशन डिग्री विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, इंटरमीडिएट विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट, पास इन उत्तर मध्यम परीक्षा फ्रॉम यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद, ये बता रखा है। यानी कि आपने हिंदी में के साथ साथ आपने संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, साथ ही साथ आपने बीएड कर रखी हो, ये आपके संपर्क से बताया गया। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल की बात की है, कौन से सब्जेक्ट की? इंग्लिश की। तो इंग्लिश में कौन सा बात बताया गया है? इसमें बताया गया आपको ग्रेजुएशन डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने इंग्लिश लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, साथ ही साथ आपने इसमें बीएड कर रखा हो, यानी कि ग्रेजुएशन पे फॉर्म अप्लाई से पहले आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपकी मार्क और कहते हैं बीएड कंप्लीट हो गई हो, आप तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी बात करें असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल मैथ की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन डिग्री विद एज ए मेन सब्जेक्ट मैथ को बता रखा है, प्लस साथ ही साथ आपने बीएड कर रखी हो आपने, ये हो गया। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल साइंस के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विद फिजिक्स केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन इन द एग्जामिनेशन इन द कोर्स ऑफ आपने बीएड कर रखा हो, साथ ही साथ बीएड कर रखा हो। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल सोशल साइंस की अगर बात करें तो ये देखिए ग्रेजुएशन कर रखी है आपने एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़े हों। कौन कौन से? हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी, साथ ही साथ इसमें आपने बीएड कर रखा हो, बीएड कंप्लीट हो, यानी कि बीएड प्लस आपने ग्रेजुएशन लेवल पे इन चारों में से 2 सब्जेक्ट कोई पढ़ रखे हो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और इसमें बात करें असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कंप्यूटर की बात करें तो आपने बीटेक कर रखा हो, साथ में ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया तो भी आपका वैलिड हो जाएगा। ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो हो तब भी वैलिड है। ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम एनआईटी तो भी आप इसके एलिजिबल हैं। बीटेक का रखा आपने कंप्यूटर साइंस में या एमसीए का रखा तो भी आप ग्रेजुएट हैं। साथ ही साथ इसमें आपको आपने डिग्री कर रखी हो, इसमें बीएड कर रखा आपने, बीएड आपके लिए कंपलसरी है, इसमें आपको बीएड भी करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट के साथ साथ में। आपने असिस्टेंट टीचर उर्दू में वही आपने ग्रेजुएशन उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा हो प्लस आपने बीएड कर रखी हो। असिस्टेंट बायोलॉजी की टीचर की बात करें मेल फीमेल दोनों कैटेगरी की बात हो रही है इसमें, तो इसमें हम ग्रेजुएशन डिग्री आपने जूलॉजी बॉटनी में ऐसे मेन सब्जेक्ट कर रखे हो, मेन सब्जेक्ट में पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में, साथ ही आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीएड में ग्रेजुएशन कर रखा आप तो भी आपको चल जाएगा। असिस्टेंट टीचर संस्कृत में मेन सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ रखा हो अपने डिग्री में तो हो जाएगा। बीएड आपने कर रखा हो ये भी आपके लिए वैलिड है। मेल फीमेल किस में? आर्ट्स में ग्रेजुएशन डिग्री विद आर्ट एंड सब्जेक्ट एज ए फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने आर्ट पढ़ रखा हो, साथ ही साथ आपने बीएड कर रखा तो भी चल जाएगा। इसमें एक और का ऑप्शन और दे रखा है ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसके लिए वैलिड हो जाएंगे, और साथ में आपने बीएड कर रखा हो तो भी आप कम्प्लीट हो जाएगा। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल म्यूजिक में आप देख सकते हैं म्यूजिक एज ए मेन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, साथ ही संगीत विशर्द फ्रॉम भटकोंडे संगीत महाविद्यालय से आपने कर रखा हो तो भी आपको वैलिड हो जाएगा। डिग्री का रखी हो आपने बीएड लेवल की तो भी आप कंपलसरी आप तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ बात करें असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल कॉमर्स के लिए ये भी ग्रेजुएशन प्लस आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा हो। मेल फीमेल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री विद फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड लेवल पर ग्रेजुएशन कर रखा हो, या साथ ही आपने बीपीएड और या बीपी एजुकेशन कर रखा हो, कोर्स कर रखा हो एनसीटी के मान्यता प्राप्त है तो भी आप कर सकते हैं इसके लिए। असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल के लिए बताया गया है इसमें होम साइंस के लिए ग्रेजुएशन लेवल पर अपना होम साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, साथ ही साथ आपने बीएड कर रखा हो, ये रखा बीएड आपने बीएड कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट टीचर की बात करें तो असिस्टेंट टीचर आपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए एग्रीकल्चर में आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज ए मेन सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, प्लस आपने ग्रेजुएशन के अलावा आपने बीएड कर रखा हो, इसके लिए एलिजिबिलिटी हो जाएगी।
प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके वजह से कंपल्सरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्होंने आयोग ने मेंशन किया है, यहाँ आप देख सकते हैं, अ कैंडिडेट हु हैज़ सर्व इन द टेरिटरी आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर प्रेफरेंस, यानी कि जिसने 2 साल की आर्मी में अपनी सर्विस दिया हो उसको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, आपने एनसीसी में बी सर्टिफिकेट अगर अचीव कर रखा तो भी आपको इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। पोस्ट फॉर द अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग रूल दे रखे हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं एलटी ग्रेड स्पेशल एजुकेशन के लिए, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें हाईलाइट आप कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैं मैन पॉइंट पर कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश सर्विस रूल्स अब मेंशन, उत्तर प्रदेश अलग अलग रूल देखे, ये अब रूल को देख लीजिएगा। और इसके मैं हाईलाइट को मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपने, OTR करना पड़ेगा आपको इसमें। नोटिफिकेशन डिटेल आपको पूरा सही से उतार दिया है, डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको सारी चीज़ों का। और ये देखिए इसका मेथड ये बता रखा कि किस तरीके से आपको फॉर्म बनेगा OBC सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए क्या पैटर्न है, किस फॉर्म में ये होगा, उत्तर प्रदेश बैकवर्ड क्लास के लिए किस तरह के फॉर्म को बताना पड़ा है, ये सब डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए क्या क्या डिसेबिलिटी, अफेक्टेड बाय बॉडी, पर्सनल परमानेंट फिजिकल के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, सारे बताए गए इसमें, आप देखिए सही से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही अगर बात करें इसमें हमें मेन चीज़ इसकी सहायक अध्यापक प्रशिक्षण पुरुष महिला पुरुष योजना, इसके लिए जो मेन विकल्प आपके जो मेन सब्जेक्ट है इसको कैसे बताया गया, देखिए एग्जामिनेशन प्लानिंग किस तरीके से है। एक होगा आपका जनरल एग्ज़ाम, वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें प्रश्न पत्र 1 होगा, प्रश्न पत्र की संख्या उसमें 150 होगी, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के 30% प्रत्येक 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे, बाकी 120 क्वेश्चन आएंगे आपके मेन सब्जेक्ट से आएंगे। ये देखो दे रखा है इसमें, ये देखिए मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ कुल अंक 300 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समय अवधि कितने मिनट टाइम के लिए, 2 घंटे पेपर के, यानी कि 2 घंटे एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 में से 120 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के होंगे। इस तरीके से टोटल पेपर 300 मार्क्स का होगा, जिसकी आपकी मेरिट बनेगी। और फिर इसका ये तो आपका सामान्य परीक्षा का प्लान फर्स्ट बस MCQ बेस्ड एग्जाम हो गया। फिर आपकी इसमें मुख्य परीक्षा होगी, मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या वो ये फर्स्ट फेज़ था, ये सेकंड फेज़ में क्या होगा, वैकल्पिक विषय जो भी हमारा वैकल्पिक होगा उससे क्वेश्चन बनेंगे। प्रश्न पत्र 1 होगा, प्रश्नों की संख्या उसमें कितनी होगी, 20 क्वेश्चन होंगे। उसमें कुल अंक कितने होंगे, इसमें कुल अंक होंगे 200 मार्क्स का होगा आपका मेंस, 3 घंटे का होगा, जो कि आपकी डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा। परीक्षा योजना बता रखा है, इसलिए मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 2 खंड में विभाजित होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या खंडवार निम्नलिखित होगी, अलग अलग वाइज इसमें बता रखा होगा। 20 क्वेश्चन 10 हो गए, 10 अलग, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन होंगे। उसमें बताया कि खंड A खंड B 10% लघु उत्तरीय, 10% आपके शॉर्ट होंगे, 125 शब्दों के वाले होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होंगे, जिसकी शब्द सीमा जो होगी आपकी 200 शब्द सीमा होंगी। प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, 12 अंक का होगा वाला प्रत्येक प्रश्न। और जो शॉर्ट आंसर है, ये वाला शॉर्ट आंसर वो 8 मार्क्स का होगा, और ये जो लॉन्ग आंसर है आपका 12 मार्क्स का होगा। 10 क्वेश्चन मिला के तो टोटल होगा आपके 200 मार्क्स का पेपर हो गया है। और उसके दिव्यांगजनों के लिए ये अलग रूल बताए गए हैं, क्या क्या रूल हैं आप देख लीजिएगा, ये सारे इनके भी मेंस परीक्षा इस तरीके से होगी, साथ ही साथ देख सकते हैं। और अगर आगे की बात करें हाँ दोस्तों, इसके मैंने दोस्तों आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ली, अब मैं बात करूँगा दोस्तों इसके सिलेबस की। सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को उसमें डिस्कशन किया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने ये रहा, ये देखिए, ये बता रहा है जैसे कि सब्जेक्ट वाइज कितने सब्जेक्ट हैं, और ये जो वैकेंसी है इसमें मेल फीमेल दोनों की एक मर्ज वैकेंसी है। इसमें बताया गया अलग अलग कैटेगराइज करके बाद में सिलेक्शन करके अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख सकते हैं। सोशल साइंस में ज्योग्राफी अगर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनना है तो आपका ज्योग्राफी का आपका ये होगा, ये देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। हिस्ट्री का देखें, हिस्ट्री का सिलेबस है आपके सामने ये रहा, ये देखिए, ये हिस्ट्री का सिलेबस है। ये देखिए आपके सामने इकोनॉमिक्स का सिलेबस है आपके सामने। एक तो डिफाइंडली आपको ये डिस्क्राइब किया गया है आपका सिलेबस
आयोग ने, ताकि कोई आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, क्लियरिटी के साथ में आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। ये देखिए आगे आपके इसके प्रीवियस ईयर्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को। और दोस्तों उसके बाद करें सिविक्स की। सिविक्स आपका ये रहा, सिविक्स का सिलेबस आपके सामने। पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स में पॉलिटिकल साइंस आता है, पॉलिटिकल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थिंकर्स। ये देखिए इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पूछा गया है। सिलेबस साइंस का सिलेबस ये देखिए, साथ साथ में केमिस्ट्री का सिलेबस ये रहा। अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है आयोग ने पूरी वैकेंसी के सिलेबस को। सबके सिलेबस आपके बायोलॉजी के देखो ये रहा, मैथमेटिक्स का सिलेबस ये रहा, कॉमर्स का सिलेबस आपके सामने है। सबके सिलेबस 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपको डिफाइन किए गए हैं। आपको कितना पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है दोस्तों, प्रीवियस ईयर देखेंगे और प्लस सिलेबस को मैच करेंगे तो दोस्तों आप इजीली इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग तैयारी। क्योंकि कंपटीशन रहेगा, ये उत्तर प्रदेश का पेपर है। तो दोस्तों आप वीडियो को सही से देखिए, नोटिफिकेशन सही से देखिए, साथ ही साथ अपनी तैयारी में एक स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी कीजिए। अगर और पॉइंट्स को हाईलाइट को बात करूँ सिलेबस के अलावा, आप देखिए सिलेबस, साथ ही साथ सिलेबस के साथ में सबके सिलेबस नोटिफिकेशन सारे सिस्टम के। ये देखिए संस्कृत का सिलेबस आपके सामने है, संस्कृत का सिलेबस है। और स्पेशल एजुकेशन के लिए भी सिलेबस की बताया गया ये रहा, उर्दू के लिए सिलेबस ये रहा, ये आपके सामने बताया, स्क्रीन पे चल रहा है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों ये देखिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी हिंदी की 568 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर की 230 हैं, ईडब्ल्यूएस की 56 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 153 वैकेंसी हैं, एससी की 118 हैं, एसटी की 11 वैकेंसी हैं, फिजिकल हैंडीकैप की 22 वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन की 28 वैकेंसी हैं। ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश की वैकेंसी 540 है, मैथ की वैकेंसी 556 है, साइंस की वैकेंसी देखें तो 576 है, 764 है, जिसमें कि यूआर की 266 वैकेंसी अकेले यूआर की है। अगर आप स्टेट से हैं तो आप ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप यूआर में देखेंगे तो यूआर के लिए भी अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको बात करें दोस्तों आगे की, ये देखिए संस्कृत बायोलॉजी की 185 वैकेंसी है, आर्ट्स की वैकेंसी 383 वैकेंसी है, संस्कृत की 90 वैकेंसी है, म्यूज़िक की 52 वैकेंसी हैं, उर्दू की 102 वैकेंसी हैं, होम साइंस की टोटल 206 वैकेंसी हैं, कॉमर्स की 35 वैकेंसी हैं, फिजिकल एजुकेशन की 203 वैकेंसी हैं, एग्रीकल्चर की 14 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर की 601 वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी हो गई 4860 वैकेंसी हो गई। ये आपके हमें टोटल देख सकते हैं। ये तो मैंने अब जो आपको वैकेंसी बताई है दोस्तों, ये मेल ब्रांच की थी, ये मेल ब्रांच की वैकेंसी है। अब मैं फीमेल ब्रांच की वैकेंसी बता दूं आपको। ये देखिए फीमेल ब्रांच की वैकेंसी है ये। इसमें देखिए, इसमें हिंदी की वैकेंसी 119 वैकेंसी है, इंग्लिश की 113 वैकेंसी, मैथ की 567 वैकेंसी, साइंस की 573 वैकेंसी, सोशल साइंस की 140 वैकेंसी है, बायोलॉजी की 29 वैकेंसी है, आर्ट्स की 195 वैकेंसी है, संस्कृत की 92 वैकेंसी है, म्यूज़िक की वैकेंसी 13 वैकेंसी है, उर्दू की वैकेंसी 18 है, ये फीमेल। होम साइंस की 163 वैकेंसी है, कॉमर्स की 23 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की 55 वैकेंसी है, कंप्यूटर की 455 वैकेंसी। इस तरह फीमेल की वैकेंसी अगर बात करें तो टोटल फीमेल की वैकेंसियाँ हैं 2525 वैकेंसियाँ हैं फीमेल की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सब वैकेंसी है। इस तरह के दोस्तों हम देख सकते हैं ये सारी वैकेंसी आपके सामने मैंने डिस्कस करती हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, आपके नोटिफिकेशन आपके लिए यूज़फुल हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे चैनल जो ज्ञान 2.0 पर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।